स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन और प्रभारी पदाधिकारी आईटी कौशल। मुझे जो जवाबदेही दी गई है वो आपको कृषि विभाग के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में जानकारी देने के लिए। तो जो विभाग में है, हमारे सबसे विभाग माननीय कृषि मंत्री जी हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो अपर मुख्य सचिव स्तर का पद होता है, जो कृषि उत्पादन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में सचिव कृषि हम लोग के सबसे स्वच्छंद अभिभावक हैं और सचिव कृषि पे श्री संजय कुमार अग्रवाल साहब हैं। उसके बाद विशेष सचिव महोदय हैं। तो जो कृषि विभाग की संगठनात्मक स्वरूप है उसमें एक विंग है प्रशासनिक और दूसरा विंग है जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न निर्देशालयों के माध्यम से योजनाओं का सूत्रण और उसका क्रियान्वयन देखा जाता है। चूंकि ये विभाग है, विभाग में विभिन्न निर्देशालय हैं और निर्देशालयों के जो संचालित कार्यक्रम है, तो हमारा जो फोकल पॉइंट है वो एक किसान है। तो हम लोग कहीं भी हमारी पोस्टिंग हो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष सचिव के बाद अभी विशेष सचिव महोदय हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव सर हैं। उसके बाद अपर सचिव महोदय होते हैं और यहाँ हमारे दोनों अपर सचिव महोदय आपके सामने स्टेज पे हैं, श्री शैलेंद्र कुमार और मैडम कल्पना जी। आप लोग से ताली बजाते सर और मैडम का स्वागत। उसी तरह अपर सचिव महोदय के नीचे संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं। तो ये जो प्रशासनिक संरचना है ये इसकी पूरी हिरार्की है। उसके बाद विभाग में 3-4 निर्देशालय हो गए हैं। कृषि निर्देशालय, भूमि संरक्षण निर्देशालय, उद्यान निर्देशालय और सचिव कृषि महोदय के मार्गदर्शन में अभी नव निर्मित हुआ है कृषि विपणन निर्देशालय। विभाग में हमारे अधीन कई निगम और अभिकरण हैं, परिषद हैं। उसमें बिहार राज्य बीज निगम का मुख्य दायित्व है किसानों तक ससमय सभी प्रकार के बीज उपलब्ध कराना। आज बिहार में किसी भी किसान को कभी जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, किसानों को ससमय बीज पहुंचाने की सारी जवाबदेही बिहार राज्य बीज निगम की है। उसके बाद दूसरा निगम है बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी, जिसके निदेशक श्री सनत कुमार जयपुरियाल आपके सामने मंच में खड़े हैं। बिहार बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी का मुख्य कार्य बिहार राज्य में जो भी बीज बिकता है उसके प्रमाणीकरण की जवाबदेही बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी की है। जब आप लोग पढ़ते थे तो जो सीड के टैग होते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ये सारे टैग बिहार राज्य बीज। उसी तरह आप सभी को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तर पे बामेती है, बिहार राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान, जिसके निदेशक हैं श्री धनंजय त्रिपाठी सर। उनका स्वागत करें। बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। 2015 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये जो पूर्व से राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय था उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय किया गया और 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की स्थापना हुई। आप में से बहुत सारे लोग इन दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे होंगे। इसी प्रकार सचिव कृषि के अधीन पीपीएम कोषांग है। पीपीएम कोषांग का मुख्य कार्य राज्य में चलने वाली सारी योजनाओं के सूत्रण करने के लिए, योजनाओं की स्वीकृति और उसके आवंटन का कार्य
किया जाता है। जो भी पॉलिसी डिसीजन है पीबीएम के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा कि विभाग के अधीन 4 निदेशालय है, कृषि निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय, उद्यान निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय। मैं कृषि निदेशालय चूंकि सबसे बड़ा निदेशालय है उसके बारे में आपको बाद में चर्चा करूंगा। भूमि संरक्षण निदेशालय में मुख्यालय स्तर पर निदेशक भूमि संरक्षण, उसके बाद अपर निदेशक सदस्य भूमि संरक्षण, संयुक्त निदेशक भूमि संरक्षण, उप निदेशक भूमि संरक्षण, जिला में सहायक निदेशक ऑब्लिक जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी होते हैं और सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी होती है। तो ये पूरी संरचना है जो भूमि संरक्षण का मुख्य का जो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पानी का पठारी क्षेत्रों में संरक्षण करें और जो वाटरशेड कॉन्सेप्ट है उसके अधीन सारे कार्य भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा की जाती है। उसी प्रकार उद्यान निदेशालय फल, फूल, सब्जी, औषधीय सुगंध पौधे, इन सबकी जो भी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं वो उद्यान निदेशालय के माध्यम से होती है। और मुख्यालय स्तर पर निदेशक उद्यान, संयुक्त निदेशक उद्यान, उप निदेशक उद्यान और जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान और अब अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, इस तरह से इनकी संरचना है, कार्य करते हैं। अभी सचिव कृषि महोदय के मार्गदर्शन में कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यालय स्तर पर निदेशक कृषि विपणन, संयुक्त निदेशक सस्य कृषि विपणन, उप निदेशक सस्य कृषि विपणन और सारे जिलों में जिला विपणन पदाधिकारी होंगे। और सबसे बड़ा जो निर्देशालय है वो कृषि निदेशालय है। अभी वर्तमान में हमारे कृषि निदेशक हैं श्री नितिन कुमार सिंह सर का और कृषि निदेशालय में सबसे महत्वपूर्ण कृषि निदेशक के बाद होता है अपर निदेशक शस्य, उसके बाद अपर निदेशक कृषि अभियंत्रण, संयुक्त निदेशक शस्य योजना, संयुक्त निदेशक सांख्यिकी, उप संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण, मुख्यालय जो अभी आपके बीच में खड़े हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, उनका भी आप लोग स्वागत करें। संयुक्त निदेशक उत्पादन, संयुक्त निदेशक मापतोल, संयुक्त निदेशक रसायन गुण नियंत्रण, संयुक्त निदेशक रसायन मिट्टी जांच, संयुक्त निदेशक रसायन बायोगैस कंपोस्ट एवं बायोगैस, संयुक्त निदेशक जूट, संयुक्त निदेशक शिक्षा, इस संयुक्त निदेशक फसल एवं प्रक्षेत्र, उप निदेशक बीज विश्लेषण, उप निदेशक शस्य सूचना, उप निदेशक शस्य तेलहन, उप निदेशक शस्य बीज निरीक्षण। यानी इतनी तरह की संरचनाएं हैं जो बीज उपादान और जो मिट्टी जांच, आपका जो सीड का सर्टिफिकेशन, ये सारे काम इस निदेशालय के अंदर में आते हैं। और इन सारे ये सारी जो योजनाएं हैं इन सबके माध्यम से, चाहे आज वो जैविक खेती हो, आपका परंपरागत कृषि विकास हो, कृषि यांत्रिकरण की योजनाएं हैं जिसमें अभी सबसे महत्वपूर्ण कस्टम हायरिंग सेंटर्स चल रहे हैं, तो जितनी तरह के आपको समझ सकते हैं सभी का योजनाओं का संचालन इन निदेशालय के माध्यम से होता है। कृषि निदेशालय का ही जो जिला स्तर पे संगठनात्मक स्वरूप है उसमें जिला कृषि पदाधिकारी और जैसा मैंने बताया जिला विपणन पदाधिकारी होते हैं। उसके बाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जिनका मुख्य काम अनुमंडल स्तर के सबसे वरीय पदाधिकारी होते हैं। और जितने हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हैं उनके लिए सहायक निदेशक शस्य प्रक्षेत्र होते हैं। और जो जिलों में भी जैसे मुख्यालय स्तर पे पदों का वर्गीकरण किया गया है, वहाँ पे जिला स्तर पे भी बीज विश्लेषण के सहायक निदेशक होते हैं, जिला स्तर पे भी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण होते हैं, जिला स्तर पे जिला मूल्यांकन पदाधिकारी होते हैं। जिस तरह मुख्यालय स्तर पे हर जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, उसके लिए सहायक निदेशक मिट्टी जांच प्रयोगशाला होते हैं। और यांत्रिकरण योजनाओं का संचालन के लिए कृषि अभियंत्रण जिला सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण होते हैं। जो उसके बाद अनुमंडल के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी
और जितने हमारे एसएम फार्म हैं उसमें 20 कृषि निरीक्षक होते हैं और उसी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नीचे हमारे कृषि समन्वयक और ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता जनसेवक होते हैं और हर पंचायत पे हमारे किसान सलाहकार हैं। तो ये सारी जो संगठनात्मक स्वरूप है, ये हमारा एक ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, संकल्प है कि बिहार के कृषि क्षेत्र को आगे ले जाना है, किसानों की समृद्धि और कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जाना है। तो आप सब आज इस कृषि परिवार के एक हिस्सा बने हैं। आप सब एक संकल्प लें कि समृद्ध कृषि विकसित बिहार हमें बनाना है। धन्यवाद।